नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों टैली 5.1 का अपडेट आ चुका है, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नई चीज़ें हैं। तो मैं इधर चले जाता हूं टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे। आप चाहें तो आपका टैली में ही जाके वहां पे लेटेस्ट वर्जन देख के इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपन करेंगे इनकी वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे आपको सामने ही दिखेगा टैली प्राइम 5.1 रिलीज आ चुका है, इसमें एडिट लॉग भी है। तो चलिए नॉर्मल वाला ही मैं डाउनलोड करता हूँ। तो मेरा ये पहले से टैली प्राइम 5 इंस्टॉल है, मैं इसी को रिप्लेस कर देता हूँ। इसी के ऊपर में मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अपडेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक ही टैली प्राइम 5 को 5.1 में अपडेट कर देगा। उसका चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने टैली प्राइम 5 में पहले से अपडेट करके रखा हुआ है तो आपको 5.1 में माइग्रेट करने की डाटा को ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे थे टैली 2 या टैली 4, तो उससे फिर अगर आप टैली 5 में जाएंगे, 5.1 में जाएंगे, तो आपको डाटा को माइग्रेट करना रहता है। तो उसके लिए आप हमेशा टैली का डाटा बैकअप लेके ज़रूर रखें। तो सबसे पहले चलिए ओपन करता हूँ, मैं एक कोई सी भी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी लोड करते हैं टैली में। ये अपना लोड हो गया दोस्तों, ये कंपनी अपनी लोड होकर आ चुकी है। इसमें आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी दोस्तों टैली 5.1 में जो चेंजेज हुआ है वो आपका ई वे बिल से रिलेटेड हुआ है और साथ में आपका जीएसटी से रिलेटेड चेंजेज हुआ है। तो GSTR1 वगैरह जो आपकी रिपोर्ट्स रहती है उसको काफ़ी अच्छा बनाया गया है, उसमें कुछ चीज़ें और फीचर्स दी गई हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ई वे बिल की बात करें, अगर यहाँ पर मैं कोई भी एक इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ सेल्स की, तो अभी इसमें मेरा ई वे बिल इनेबल नहीं है। तो ई वे बिल पहले मैं इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ चलेंगे कंपनी में, फीचर्स में, इसको जीएसटी में चले जाएंगे जो सेटिंग रहती है अपनी, और यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल को अपने को यस करके रखना पड़ेगा। इसको यस करके रखेंगे तो अब अपन ई वे बिल इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो ई वे बिल का भी कुछ नियम रहता है, अगर आपकी कंपनी उसके अंतर्गत आती है तो आप ई वे बिल बनाइए। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कोई एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो मैं इस तरीके से कोई भी एक इनवॉइस बना देता हूँ यहाँ पे। अब ई वे बिल बनाने के लिए दोस्तों आपका बायर, कंसाइनी डिटेल, बाकी चीज़ें आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से फिल करनी पड़ती है। तो आपका जो पिन कोड वगैरह है उसमें ज़्यादा मैंडेटरी रहता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे F12 किया। F12 करके मैं इधर कुछ चीज़ें हैं जो इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप इनेबल करके रखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पिन कोड इनेबल हो गया अपना, तो आप कहाँ से कहाँ तक आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से कुछ एक पिन डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ भी एक मैं आइटम ले लेता हूँ। अभी अपने को 50,000 के ऊपर का अगर है ऐसा कुछ, तो उसमें ई वे बिल आप काट सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट वगैरह डाला सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पे साइड में आप देखें कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल करके दिया हुआ है। अगर आपने पिन कोड डाला हुआ है तो आप यहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ पर? पोर्टल पर। किसकी पोर्टल पर? ई वे बिल की पोर्टल पे। तो अगर मैं यहाँ पे F12 करके और भी ऑप्शंस को इनेबल कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे F12 किया, ये बाकी भी ऑप्शंस में इनेबल कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी पिन कोड वगैरह डाला हुआ था वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा है, तो इधर मैं एक ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिन कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। अब अगर अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कहाँ पर? पोर्टल पर। तो यहाँ पे कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये सीधा आपका पोर्टल ओपन कर देगा, ई वे बिल पोर्टल। वहाँ पे आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको जहाँ से भी डिस्पैच करना है वो पिन कोड डालना है, और जहाँ भी आप भेज रहे हैं उसका पिन कोड डालना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिन कोड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। तो ये सुविधा रहती है आपकी वेबसाइट, ई वे बिल जो वेबसाइट है वहाँ से आप डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब उस चीज़ को आप डायरेक्ट यहाँ टैली से भी ओपन कर सकते हैं। तो आपका पिन कोड का डिस्टेंस अब यहाँ पे जो ऐड हुआ है, पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल करके, अभी आप यहाँ पे 22 किलोमीटर इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सब आपकी सेम ही हैं। अब इसको अपन बैक करते हैं। ये तो अपना ई वे बिल वाला हो गया। और GSTR1 में अगर चलें, यहाँ पे GST रिपोर्ट में जाएँ, GSTR1 में जाएँ, तो अभी इसमें कुछ एरर में नहीं दिख रहा है मेरा। अगर आपका कुछ एरर में चीज़ें रहेंगी तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। तो चलिए अभी मैं दूसरा डाटा एक ओपन करता हूँ और उसमें मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चलते हैं गो टू में।
और GSTR1 में चले जाते हैं। GSTR1 में पीरियड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एक ही साथ आप कई पीरियड का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Alt E करेंगे और करंट में जाके अब यहाँ पे आपको जिस भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न इन सिंगल फाइल करके आता है ऑप्शन, इसको आप यस कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आपका जो रिटर्न है दोस्तों वो एक ही फाइल में आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी रिकन्सिलेशन वगैरह करना है वो आप रिकन्साइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें आपका जितने भी क्रेडिट नोट वगैरह हैं और जो भी सेल वगैरह हैं वो सभी एक ही डिटेल में आ जाते हैं। और इसमें GST से रिलेटेड जो भी एरर आते थे उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की गई हैं। तो आपका जैसे मान लीजिए B2B में कोई एंट्री हो चुकी है, उसको आपको B2C में कन्वर्ट करना है, या किसी का जो GST है वो इनएक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे आपको वैलिडेट पार्टी GSTIN का जो ऑप्शन मिलता था वहीं से आप पार्टी का GST नंबर वगैरह वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स तो खैर पिछले वाले में भी था, अभी इसको और थोड़ा सा एडवांस किया गया है और थोड़ा सा GSTR1 रिपोर्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपने Tally 5.1 नहीं डाउनलोड किया है, नहीं इंस्टॉल किया है, तो अभी जाके इंस्टॉल करिए, क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं जो छोटे छोटे ही हैं भले ही, लेकिन काफ़ी काम के हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।